नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, एमआईएम नेता तौकीर निजामी ने बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के मुस्लिम नेताओं की कैटेगरी बना दी है, और न केवल बना दी है बल्कि बता भी दी है। तौकीर निजामी ने यह बताने की कोशिश की है कि बाकी जगहों पर मुस्लिम नेता बेइज्जत होते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इधर सीएम योगी को चुनौती दे दी है। चुनौती देते हुए कहा कि हम यूपी में भी झंडे गाड़ेंगे। अब किस तरीके के झंडे वो गाड़ने की बात कर रहे हैं ये समझेंगे। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तौकीर निजामी ने जो कुछ कहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के मुस्लिमों का अपमान नजर आता है। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की 3 कैटेगरी जो है वो घोषित कर दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि बड़बोले नेता माने जाते हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि एमआईएम यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। एमआईएम अब अपनी पार्टी को ही मुस्लिमों की असली पार्टी बताने लगी है। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिमों को गोलबंद करने के लिए क्या तौकीर निजामी अपने ही समुदाय का अपमान कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या सीएम योगी को चुनौती देकर छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन सुर्खियों में आना चाहते हैं? हाल के कुछ चुनावी नतीजों को देखकर एमआईएम के नेता कहीं अति उत्साह में तो नहीं आ गए, ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए? कई सवाल और भी हैं जो ताल ठोक के मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। ओवैसी का भाई, ओवैसी की पार्टी के नेता ये हिंसा की ही बात करते हैं। मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथ। ये मुस्लिम समाज का अपमान है, और मैं मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि ऐसे भड़काऊ भाषणों के बहकावे में ना आए। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। ये तेलंगाना नहीं है जहां से ओवैसी जी आते हैं। आप उत्तर प्रदेश आ रहे हो, यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। चर्चा शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूं मेहमानों का जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। शहजाद पूनावाला हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ। नाहिद लारी खान है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। इसके अलावा शादाब शम्स हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। नफीस अंसारी हैं, जो कि जिन्हें मैं कहता हूं जेनजी नेता हैं एमआईएम के। डिबेट का हिस्सा आज वो रहेंगे। इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ हैं, पूर्व चांसलर हैं मनु यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा हाजिर खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और नफीस अंसारी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, वरना सबसे पहला रिएक्शन में उन्हीं से लेता। जाहिर है तौकीर जो निज़ामी हैं वो उन्हीं की पार्टी से हैं, और उन्होंने ही ये बयान दिया है जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, ये किस तरीके की पॉलिटिक्स एमआईएम अब कर रही है? क्योंकि साफ तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट दिया है एमआईएम ने मुसलमानों को। जाहिर सी बात है, मैं रिपोर्ट में भी देख रहा था और तमाम रिएक्शंस भी हमारे पास आए हैं, मुसलमान इससे आहत हैं। तो मुसलमानों को आहत करके एमआईएम किस तरीके का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? क्या उसे मिल पाएगा? देखिए, एमआईएम तो वही कर रही है जो पिछले 60-75 साल से वो करती आ रही है। मतलब कि बांटो और राज करो। भाई, नाम में क्या है? भारतीय थोड़ी है, मुस्लिमीन है। वैसे तो बड़ी बड़ी लोकतंत्र और संविधान की बातें करते हैं, पर बांटना इनका जो है डीएनए है। दूसरी बात, आप देखिए पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटते कि मुसलमान एक उम्मा है, मुसलमान एक उम्मा है, और यहाँ पर पसमानदा अशरफ समाज के बीच का जो खाई है उसको नहीं मानते। पर आज 3 कैटेगरी यही बता रहे हैं। पर बताइए, मैं आपको बताऊं, 2 कैटेगरी है मुसलमानों की नहीं, लोगों की। एक है परिवारवादी रजाकार
और दूसरे हैं राष्ट्रवादी वफादार। अब ये MIM को तय करना है कि वो परिवारवादी रजाकार है या वो राष्ट्रवादी वफादार है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये पूरी लड़ाई जो है ना अनुराग जी, देखिए मुस्कुराते मुस्कुराते ही बोल रहा हूँ, हाँ। ये कैप की लड़ाई है। कैप कैप मतलब वो वाली कैप नहीं जो मैंने इशारा किया, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मतलब तुष्टीकरण की प्रतियोगिता। तो कांग्रेस बोलती है मैं मुस्लिम पार्टी हूं, समाजवादी पार्टी बोलती है मैं मुसलमान आतंकी बचाती हूं, तो MIM ने बोल दिया कि मैं ही असली भाईजान हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं अनुराग जी, आपके पास चॉइस हो, आप फेक आईफोन यूज करोगे कि असली वाला, आप फेक नाइकी पहनोगे कि असली वाला, आप फेक लुई विटॉन लगाकर घूमोगे कि असली लुई विटॉन। अब MIM बोल रही मैं असली हूं, ये नकलियों से बचो। और देखिए बात भी तो सही है ना, समाजवादी पार्टी चाहती है दरी बिछाने वाला मुसलमान, कांग्रेस चाहता है डरा हुआ मुसलमान, एक भाजपा ही है जो बोलती है कि ना हिंदू ना मुसलमान, हम आपको भारतीय की दृष्टि से देखते हैं। पर ये देखने को कोई तैयार नहीं। और देखो वो आपने बोला जैन जी नहीं है, वो जैन जे नेता, देखो जैन जिहादी, ये जैन जिहादी नेता है। ये जैसे ही जैन जे बोला तो प्रकट हो गए। ठीक है, प्रकट हो गए तो चलिए इनका रुख कर लेते हैं। नफीस अंसारी, आपको जैन जी कहा था, मैंने उस पर आपत्ति जताई है। शहजाद पूनावाला ने कह रहे हैं जैन जे हैं, जैन मतलब जनरेशन जिहादी नेता हैं आप MIM के। लेकिन मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप MIM के हैं तो क्या मुसलमान होने के नाते आपको जूते मारने का हक मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो शहजाद पूनावाला जी ने मेरे बारे में कहा है, जिहाद करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुरान में जिहाद का साफ साफ मिसाल है, जहाँ जहाँ अन्याय हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, मर्दों को जेल में बंद दिया जाए, औरतों के साथ गलत काम किया जाए, वहां पर मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो जाता है। वो सब आपके बस की बात नहीं है। हाँ, जहाँ पर लोकतंत्र है वहां पर जिहाद की जरूरत नहीं है, कानून है, संविधान है, सिस्टम है, वहाँ जिहाद की नीड नहीं। और आपका सवाल अनुराग जी कर या फिर से दोहराएंगे क्या? हाँ, मैंने ये पूछा था आपसे कि आप तौकीर निजामी के मुताबिक अगर MIM में है तो क्या बीइंग अ मुस्लिम आपको जूते मारने का अधिकार मिल जाता है क्या? मैंने देखिए देश के 140 करोड़ जनता की इज्जत का ख्याल रखना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो तो MIM में ऑफिशियली ज्वाइन है। MIM की विचारधारा बहुत क्लियर है। हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 12 बार मैंने कहा अगर हम कहते हैं कि हिजाब वाली महिला PM बनेगी तो हमारा एक ही मकसद है कि देश आगे बढ़े और उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का हो। हम तो सबको लेने की बात करते हैं, वो अगर अपनी तरफ से कोई बात करते हैं तो MIM उस पर कोई स्टैंड नहीं रखती है। देखिए यहाँ पर बात ही मैं नफीस भाई आपसे मतलब समझना चाह रहा हूँ कि तौकीर निजामी साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जूते चाटने वाले मुसलमान हैं वो कांग्रेस में मिलेंगे, जो जूते खाने वाले मुसलमान हैं वो BJP में मिलेंगे, और जो MIM में है वो जूते मारने वाले मुसलमान। इसका मतलब क्या है, इसके माने समझाइए मुझे। नहीं, देखिए मैं उनकी बात की निंदा करता हूँ, ये गलत बात है। कोई भी धर्म का आदमी किसी भी पार्टी को वोट करता है, हमें उसका सम्मान करना। जैसा कि देखिए महाराष्ट्र का जब चुनाव नतीजा आया और बिहार का आया, दिल्ली का आया, हमने क्या कहा कि हम सम्मान करते हैं। आप किसी भी धर्म से आप किसी को भी वोट कीजिए, हम किसी पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? हम अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में बता सकते हैं, हम जीत कर आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल देंगे, हम न्याय करेंगे, ये बात हम रख सकते हैं। अगर फिर भी अगर जनता हम पर भरोसा नहीं करे, किसी पर भरोसा करती है, वो उसका मामला है। देखिए मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ अनुराग मुस्कान जी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका से बोल रहा है कि हम मोदी जी का कैरेक्टर खराब कर देंगे, तो ये खराब हो जाएगा, हम नहीं चाहते। अब बीइंग एज अ इंडियन मुस्लिम, मोदी जी बाद में मोदी, पहले वो देश के प्रधानमंत्री। अगर बाहर जो कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हम उनका करियर खत्म कर देंगे तो हम कहेंगे ये अच्छा बात है, हम उसकी भी निंदा करेंगे। तो हर किसी का सम्मान और इज्जत होनी चाहिए। कोई किसी को भी वोट करे, आप अपना पत्ता फेंकिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन अगर आपको वोट नहीं पड़ता या आपको जनता समर्थन नहीं देती, जनता को गाली देने का किसी को भी राइट नहीं है। उन्होंने किस प्रशासन में कहा ये हम नहीं जानते। ठीक है, चलिए यहाँ मुस्लिमों की कैटेगरी की बात हो रही है। आपने देखा कि शहजाद पूनावाला ने 2 कैटेगरी बता दी, परिवारवादी रजाकार और राष्ट्रवादी वफादार। इसके अलावा MIM के तौकीर निज़ामी साहब ने 3 कैटेगरी बता दी, जूते चाटने वाले, जूते खाने वाले और जूते मारने वाले। नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी पर भी टिप्पणी की है शहजाद पूनावाला ने कि समाजवादी पार्टी को दरी बिछाने वाले मुसलमान चाहिए। सवाल ये कि समाजवादी पार्टी PDA की राजनीति के लिए जानी जाती है, तो क्या उसमें ये जो है वो खाली दरी बिछाने के काम आएगा? क्या आपने भी कैटेगराइज कर दिया है मुसलमानों को? देखिए, जिस पार्टी में असम के CM शर्मा जैसे व्यक्ति हों, CM हों, और जिस पार्टी में उत्तराखंड के रहने वाले अभी परसों गए थे, चीन का बॉर्डर निहार रहे थे, आदित्यनाथ जी जैसे CM हों, वो पार्टी मुसलमानों की, दलितों की बात
ना ही करे तो बेहतर है। वोट इनको मिलना तो दूर की बात, दलितों और मुसलमानों का बात ना करे वो बेहतर है। तो आप ये समझिए कि अभी मुसलमानों की बात हो रही थी, तो मुसलमानों पर डिस्कशन कहां से बीजेपी कर रही है भाई? अरे इनका जो मूल वोटर है उत्तर प्रदेश का, तो हाल ये हो गया है कि जो शंकराचार्य जी हैं उनका जिस प्रकार से बीजेपी ने अपमान किया है, अभी इलेक्शन होगा, अभी आप देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। जिस समाज को समझती है बीजेपी की इनके जेब के वोटर है, अभी देखिएगा कितना आक्रोश है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में साधु संतों महंतों की हत्या हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, मंदिर परिसर में हत्या हो रही है, मंदिर परिसर में आत्महत्या कर रहे हैं, गौवंश जो है भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही है, गौवंश की हत्या हो रही है। यहां तक शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि बीफ एक्सपोर्ट बंद करो। तो आप ये समझिए कि इस समाज के लोग अब वोट नहीं देंगे बीजेपी को। कहां ये मुसलमानों की बातें कर रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश में तो ये आलम है कि अभी आप 2024 का चुनाव हुआ है, तो जो पीडीए समाज है जिनकी आबादी 94% है, 94% पीडीए समाज ने अपना वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दिया। अब बीजेपी छोटी पार्टी बनकर रह गई है, छोटी। अब देखिएगा 2027 का चुनाव होगा, पीडीए समाज का, पिछड़े दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलेगा, बोनी नहीं होगी। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपके आकलन का मैं सम्मान करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जरा तौकीर निजामी साहब के बयान पर भी कुछ बोल दीजिए। तौकीर निजामी साहब के बयान पर भी कुछ बोल दीजिए। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने खंडन किया है, मतलब उन्होंने अफसोस जाहिर किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक बयान है उनका। आप नाहिद उन पर कुछ बोल दीजिए। नहीं, देखिए जरूरी नहीं है, नाहिद लारी खान ना बेहूदी बातें सुनती है ना बेहूदी बातों का जवाब देती है, लेकिन जो आप ऊपर चला रहे हैं, लिख रहे हैं कि योगी के सामने योगी रहेंगे, 2027 में योगी रहेंगे, ऐसी आप हमको ऐलान थोड़े कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 2027 में सामने होंगे योगी और साथ में छोटे ओवैसी। अब आपने देखा नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से ललकारा है, आपने रिपोर्ट में देखा मेरी? तो मैंने आपको जवाब दे दिया उसका भी। 2027 की आप बात कर रहे हैं कि सामने होंगे योगी, तो अभी 2024 के चुनाव में तो थे, योगी जी भी थे, मोदी जी भी थे, और वाराणसी, बनारस, काशी, जहां बीजेपी कहती थी हम 10 लाख वोट से जीतेंगे, वो मुश्किल तमाम 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। पिछली बार के मुकाबले 2.5-3 लाख वोट कम मिले। मतलब अयोध्या, श्री राम जी की नगरी अयोध्या हार गई बीजेपी, अयोध्या हार गई, संगम नगरी इलाहाबाद हार गई, छोटी पार्टी बन गई ना बीजेपी। तो सामने तो ये तब नहीं टिक पाए पीडीए समाज के। पीडीए समाज की ताकत बहुत है, 94% पीडीए समाज और माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए समाज के महान योद्धा हैं। कहां बीजेपी टिकने वाली है? ये नफीस भाई क्या मुसलमान है क्या? हाँ, पीडीए में ये मुसलमान ही तो हैं, पीडीए में नफीस भाई ये मुसलमान ही तो हैं। मुसलमान में तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए। मुसलमान है तो उनको पीडीए में रखना चाहिए, अल्पसंख्यक कहां से रख दिए? मैं समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए मुसलमान आ रहा हूँ जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो आपके सीएम कहाँ थे? आपके प्रदेश की पुलिस कहाँ थी? 19वें दिन पहुंचे थे हमारे घरों को। अखिलेश यादव 19वें दिन पहुंचे थे मुजफ्फरनगर। नफीस भाई 19वें दिन नाच करवा रहे थे और आप उम्मीद में बैठे थे कि मुसलमान को वोट देगा। मुसलमान समाजवादी पार्टी को थूकेगा भी नहीं इस बार। 2027 के गांव का को पता चल जाएगा। नाहिद मैं जवाब दे दूं? हाँ जी दीजिए। देखिए अब मैंने आपको कहा कि ना मैं बेहूदी बातें सुनती हूँ, ना बेहूदी बातों का जवाब देती हूँ, ना बेहूदे लोगों की बातों का जवाब देती हूँ। लेकिन अब आप ये समझिए कि 2022 में भी ये सब छोटी छोटी पार्टियां आ गई थी उत्तर प्रदेश में। ये इसको राजनीतिक जो है चरगा समझते हैं, चरने खाने आ जाते हैं वोटों को। लेकिन पीडीए समाज मेरी सवाल का जवाब दिए ना, मुजफ्फरनगर दंगा में क्यों नहीं रोका? ये समाज जग चुका है, ये समाज जग चुका है, बोली नहीं हुई। देखिए आपने क्यों नहीं रोका मुजफ्फरनगर का दंगा? अगर वो दंगा आप रोक देते तो बीजेपी सरकार नहीं आती। एक भी सवाल बीजेपी से नहीं है। नफीस भाई आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं। तौकीर निजामी के बयान पर डिबेट है भाई, करती हूँ तौकीर निजामी पर रहते हैं। मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाती। नहीं नाहिद रहिए, मैं उस सवाल का जवाब आपको देने के लिए कह नहीं रहा जो इररिलेवेंट है, जो आज की डिबेट से ताल्लुक नहीं रखता। ना ठीक बात है, महिला होने का सम्मान होना चाहिए। नफीस भाई जाइए और वहां जाकर महिलाओं के ऊपर चीखे चिल्लाएं। ठीक है, ये वहां होता होगा। शहजाद पूना वाला मैं माजरत चाहता हूँ,
अच्छा। वॉइस स्लो आ रही है इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे तो शायद वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, आवाज ठीक करवाता हूं आपकी। अच्छा, तौकीर निजामी के बयान को तो नाहिद लारी खान जो है वो बेहुदा बयान बता रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो बयानबाजी होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको भी कुछ वो पढ़ा लिखा कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। उनका कहना है कि उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि आपकी लुटिया डूब रही है और एक छोटी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में। अनुराग जी, कम से कम ये तो माना कि वोट चोरी नहीं हुई है। देखिए, नाहिद जी का राहुल गांधी को आईना दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो कैजुअली उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। हम तो स्वागत करते हैं भाई, मतलब कोई वोट चोरी तो नहीं हुई, हम स्वागत करते हैं इसका। पर नाहिद जी जब दलितों की, एससी समाज की बात करती है, ये आजम खान वाली पार्टी जिसने आंबेडकर जी को भूमाफिया बोला, ये वो पार्टी जिसने 8 जिलों के नाम जो अनुसूचित जाति के महानायकों पर थे उसको चेंज कर दिया, वो पार्टी बोल रही है जिसने बहन मायावती जी के साथ हॉस्टल कांड किया, ये वो पार्टी जो रमा देवी जी के साथ क्या भद्रता की थी अबू आजम खान, वो पार्टी बोल रही है। चलिए, बढ़िया है, अच्छी बात है, परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, इनके लिए मुसलमान कौन है? इनके लिए मुसलमान सिमी है, इनके लिए औरंगजेब है, इनके लिए टीपू तो बहुत खास मुसलमान है। हमारे लिए मुसलमान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, हमारे लिए तो मुसलमान जो है वीर अब्दुल हामिद है, हमारे लिए मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम है। हम तो इनको मानते, कभी गए हैं इनकी मजाक ना, ये याकूब की पैरवी करते हैं, मुस्लिम आतंकियों की पैरवी करते हैं केवल मुस्लिम होने के लिए। ये उनमें और हम में फर्क है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, ठीक है। अब फिरोज बख्श साहब का रुख करता हूं। अच्छा, वो आप काउंटर दे दीजिए। ठीक है, नाहिद बोल लीजिए, छोटा रखिएगा। हाँ, बोलिए। केवल एक सेकंड। हाँ भाई, इतना मुसलमान हितैषी है मिस्टर पुणे वाला, जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो असम के मुख्यमंत्री कैसे अभी तक पद पर बने हुए हैं? अरे वो सबसे ज्यादा सेकुलर है, किया जा रहा है, क्यों नहीं? सबसे ज्यादा सेकुलर नेता है वो, और इतना बौखलाए हुए हैं, सबसे ज्यादा बौखलाए हुए पीडीए की ताकत से कि एसआईआर के जरिए जो है वोटों की डकैती डाल रहे हो, वोटों की डकैती डाल रहे हो पीडीए समाज के वोटों पर। ये नहीं चलेगा खेला, पीडीए समाज जग चुका है। देखा नहीं कल पार्टी ऑफिस, अनुराग जी, मैं क्लैरिफाई कर दूं, नंदलाल नामक एक व्यक्ति शाहजहांपुर से आए थे, सुल्तानपुर से, अरे वोट की डकैती का खुलासा किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपए इनाम दिया। नहीं जी, ऐसा है, मुसलमानों के वोटों की डकैती डालते हो, पिछड़े दलितों के वोटों पर डकैती डालते हो। मेल्टडाउन मत हो, अब नहीं खेला चलेगा, जीतोगे नहीं। मेल्टडाउन नहीं होना है, मेल्टडाउन नहीं करना है, मेल्टडाउन नहीं होना है। सुनिए, अब सुनिए अनुराग जी, क्या है दिक्कत, क्या है? अनुराग जी सुनिए ना, अनुराग जी, ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा। तौकीर निजामी रुक गए, शहजाद आता हूं मैं आपके पास। तौकीर निजामी, जिनके बयान पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। तौकीर निजामी साहब, आप ही की पार्टी के जो जेनजी प्रवक्ता हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तारुफ होगा आपका, नफीस अंसारी, मोहम्मद नफीस अंसारी मजम्मत कर रहे हैं आपके बयान की, और समाजवादी पार्टी आपके बयान को बेहुदा बयान बता रही है। मुझे जरा बताएं कि आपने ये जो 3 कैटेगरी मुसलमानों की रखी है, ये किस आधार पर रखी है? जूते चाटने वाला, जूते खाने वाला, जूते मारने वाला। और एक चीज और बता दूं, चलिए पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल पूछूंगा। पहले मुझे कैटेगराइज बताएं कि किस आधार पर किया है आपने। शुक्रिया अनुराग जी। देखिए, मैं निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने उनके लिए कहा कि वो मुस्लिम समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में हैं या अन्य सेकुलर दलों में हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज के लोगों को ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, और मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस से, सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए ना, केंद्र में जब आपकी सरकार थी, बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया आपने, और मूर्तियां कहां से आ गई? कांग्रेस डिबेट में नहीं है, उसे पता था शायद आप ये सवाल पूछेंगे, तो वो कांग्रेस डिबेट में नहीं है। वो कौन थे? मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं अदब के साथ कि तब क्या मूर्ख दर्शक बने हुए बैठे हुए थे? और भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब बिल्किस बानो को गुजरात में बेटी की मां के सामने इज्जत लूटी जा रही थी और मां की बेटी के सामने इज्जत लूटी जा रही थी, जब कठुआ कश्मीर में आसफा को 6 दरिंदे मंदिर के अंदर लेके जा रहे थे, तब वो मुस्लिम समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में हैं या अन्य सेकुलर दलों में हैं, तब वो रोडों पर लड़ते हुए क्यों नजर नहीं आते? अब रुकिए, इस सवाल का जवाब पहले शहजाद पूनावाला से ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तौकीर निजामी साहब, इसका जवाब, क्योंकि शहजाद पूनावाला वो मुसलमान है जो भारतीय जनता पार्टी में। अब जरा जवाब शहजाद, मैं आता हूं, पूरा समय दूंगा।
ऐसा है कि ये जो तौकीर मियां है, इनको पता नहीं कि कटवा में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके समर्थन में जो मंत्री था वो कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस के समर्थन में MIM हैदराबाद में है। ये यहाँ पर आकर अनुराग जी के शो में है, कांग्रेस को गाली दे रहे हैं और जुबली हिल में इलू इलू कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा ओवैसी ने, और ओवैसी को बोला कि नहीं मसीहा है रेवंत रेड्डी ने, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कांग्रेस को समर्थन दिया नहीं दिया? बोलो तौकीर मियां, बोलो मियां, क्यों कांग्रेस के आप कांग्रेस की दरी उठाते हैं? आप कांग्रेस की पिछड़ू है, आप कांग्रेस की पिछड़ी है, पिछड़ी। आप कांग्रेस की तेल है, तेल। ये कांग्रेस ऐसा शरीर है और ये MIM तेल, तेल। कांग्रेस का शरीर और ये MIM तेल। आप बताइए ना, MIM तेल। जुल्म हो रहा है, आप बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्या है जुल्म? अच्छा सुनिए, ऐसा अनुराग जी देखिए अनुराग जी, मैं एक सिंपल सवाल, तौकीर मियां जो है उनसे एक सिंपल सवाल, इन्होंने अभी कांग्रेस को आधा दर्जन गाली दी, पर ये वही कांग्रेस का हाथ पकड़ा कि नहीं रेवंत रेड्डी के साथ? अनुराग जी फैक्ट चेक कराइए जरा, इनसे फैक्ट चेक कराइए। नहीं, इसमें चेक कराने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है। तौकीर निजामी साहब, चलिए मैंने मान लिया कि आप उन मुसलमानों को ललकार रहे जो कांग्रेस में है, बीजेपी में, कि भाई एक जूते खा रहे हैं, एक जूते चाट रहे हैं, लेकिन ये जूते मारने वाली कैटेगरी आप कहां से लेकर के आए? आप MIM में तो क्या आपको जूते मारने का हक मिल गया? मतलब ये कैटेगरी समझ में नहीं आई मेरे। देखिए अनुराग जी, मैंने फिर कहा, निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैंने बातों से जूते मारने वाला आपको मजलिस में MIM में लेगा, क्योंकि वो सच का ज्ञान कराते हैं, सच्चाई बताते हैं, वो नेता बनाने की बात कर रहे हैं, जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ाने की बात कर रहे हैं, और वही ओवैसी साहब है जो रोड से लेकर संसद तक दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्लिम मसाइल पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तब क्या इनके मुंह में नहीं जम जाता है जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं या अन्य दलों में सेकुलर लोग हैं? तब तुमको ये जुल्म ज्यादती नजर नहीं आती। आज हमको देश से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं संघ और RSS बीजेपी के लोग, और ये बैठा हुआ है यहाँ पे उनसे गलभैया कर रहे हैं। पूनावाला साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, पूनावाला जाता हूं मैं आपके पास। फिरोज अच्छा, तौकीर निजामी साहब, फिरोज बख्त अहमद साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फिरोज भाई बोलिए। जी तौकीर साहब, मैं इससे पहले कि आपसे कुछ गोश गुजार करूं, मैं हमारे जो छोटे शहजादे हैं, शहजाद पूनावाला, उन्होंने शुरुआत जो करी थी अपनी बात की, उन्होंने कहा सब टोपी का चक्कर है। भाई टोपी तो मैं भी पहना हूं, खुद पहनता हूं, किसी को पहनाता नहीं। ये जो अरे सुन लो यार, आप बहुत बोल चुके हो, अब हमें भी बोलने दो। बल्कि फिरोज भाई, ये तो जिन्ना वाली टोपी आप पहन रहे हैं। ये चक्कर पगड़ी का है। अरे अब आप बोलने लगे, अब शहजाद को मैंने खामोश किया। सुनिए मेरी बात, आपने जो ये कहा है ना मुसलमान 3 कैटेगरी के हैं, बिल्कुल गलत बोला है। मुसलमान एक ही कैटेगरी का है, न 3 कैटेगरी का है, न 72 कैटेगरी का है जैसे कुछ बोलते हैं, वो एक ही कैटेगरी का है। आप जैसे लोग मुसलमानों को वोट बैंक बनाते हैं, उसको भटकाते हैं, भड़काते हैं, और आप जैसे लोग ये कहते हैं, और आप हैं 2-3 और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। एक समस्या एक हमारे साथ आ रही ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि जब सियासी पार्टी के लोग आ जाते हैं ना, तो जो एंकर हैं वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं थोड़ा सा कह के बात को खत्म करूंगा, लंबी बात आपकी बारी देर से आई तो आपने मुझे सुना दी। नहीं सुना नहीं। देखो ऐसा है, हम लोग कोशिश करते हैं हक की बात करें, सच्चाई की बात करें। अभी वो कह रही थी मोहतरमा कि जी आप क्या है, ये क्या है, बीजेपी कौन सी पार्टी है, माइनॉरिटी में आ गई है, बहुत ये जीत नहीं सकती। देखिए सोच समझ के बोलिए मोहतरमा। एक तो है कि आपने उनको कुछ बड़ी गलत जबान से जो है रुजू किया। आपने कहा है कौन बदतमीज़ आदमी है, कौन गलत आदमी है या बददिल आदमी है। ऐसे नहीं, आप बेहुदा हम इज्जत करते हैं आपकी, और उनको भी जो है बहुत सही तरीके से। ये डिबेट बच्चे भी देखते हैं, क्या सीखेंगे, लैंग्वेज का क्या लेवल सीखेंगे। और आखिर में मैं मुस्कान भाई, आप मुस्कुराते रहिए, ऐसे अच्छे लगते हैं। ये कह के मैं इजाजत लूंगा। 1 मिनट मोहतरमा, देखिए अच्छा नहीं लगता, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी, आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन बीच में ना अटकिए। सुनिए, थोड़ा सा तहम्मुल रखिए, सब्र तहम्मुल रखिए। देखिए आप जो कह रही हैं ना, आपकी पार्टी कहीं नहीं रहेगी। ये PDA VDA जो भी बना लिया आपने, कितनी दफा आपने एक प्लेटफॉर्म पे आके बीजेपी को टक्कर दे दी। आप हर बार ये कहते हैं अरे उस पार्टी को वोट दो जो बीजेपी को हरा दे, और इस चक्कर में बीजेपी 2 से 300 सीट तक आ गई। पूरा समय बीजेपी मजबूत बनी है। खैर, जिसको लोग पसंद करेंगे, जो लोगों का काम करेगी, चाहे वो
कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा, बसपा, तृणमूल, जो अच्छा कैंडिडेट होगा लोग उसको लाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अगले इलेक्शन में ये नहीं आएंगे, ये आएंगे। ठीक है, फिरोज भाई आता हूं आपके पास। शादाब शम्स हमारे साथ हैं, उसके बाद हासिक भाई आप बिल्कुल तैयार रहिए। शादाब शम्स साहब, यहां मुसलमानों की 5 कैटेगरीज डिबेट में बता दी गई। 3 निजामी साहब ने बताई हुई है, जूते खाने वाला, जूते चाटने वाला, जूते मारने वाला। ठीक है, अभी उन्होंने क्लियरिफाई भी कर दिया कि उनके कहने का क्या तात्पर्य था। और 2 कैटेगरी यहां पर बता दी है शहजाद पुलावाना ने। उन्होंने कहा है कि एक परिवारवादी रजाकार और दूसरा राष्ट्रवादी वफादार। अब ये क्या है, मतलब क्या पॉलिटिकल मंशा के लिए, क्या पॉलिटिकल स्टंट्स के लिए मुसलमानों को अब कैटेगरीज में बांटा जाएगा? और इधर पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी कर ही रही है, तो क्या मतलब मुसलमानों का अब इस तरीके से डेफिनेशन सेट किया जाएगा? अनुराग भाई, आज बहुत शर्म का दिन है कि हम सब मुसलमान आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं और हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये हमारी असली औकात है कि कोई चाटने वाला बता रहा है, कोई खाने वाला बता रहा है, कोई मारने वाला बता रहा है। हम देख लें हम कहाँ खड़े हैं और फिर कहते हैं कि हमारी ठुकाई हो रही है। इसलिए हो रही है कि आप अपनी औकात खुद पहचान रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है। ये बहुत कड़वा सच है। और मैं ये कह सकता हूं कि इनकी नजरों में कितने कैटेगरी के मुसलमान हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान, एक मुसलमान वो है जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। वो है देश के लिए। शादाब भाई, आपकी कैटेगरी पहले से सेट कर रखी है कुछ मुसलमानों ने, वो कहते हैं आप सरकारी मुसलमान हैं। कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, मेरा अल्लाह देखेगा, कैटेगरी वो सेट करेगा। मैं दूसरा मुसलमान है बांटने वाला मुसलमान। जो अभी हम देख रहे थे, जो इन्होंने बयान दिया, इन्होंने कहा कि टीएमसी कांग्रेस जो कह रही है लगातार ये बांटने का काम करते हैं, पीडीए के नाम पे बांट रहे हैं, कोई दूसरी बात के नाम पे बांट रहे हैं। तीसरा मुसलमान है काटने वाला मुसलमान, जो कहता था कि हम बोटियां काट देंगे। ये अब किसने कहा था ये सब जानते हैं, कौन काटने वाले मुसलमान है। एक मुसलमान है जो अपने आप को कहते हैं, ये जो आज की डेट में मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अरे हम हैं कौन? हमारे आइडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए थे। आप अपना औकात अपने आप बता रहे हैं कि कौन कितनी कैटेगरी का मुसलमान यहाँ है। अच्छा होता आप ईमानदारी से देश की बात करते, आप मुसलमानों को उसके हक दिलाने की बात करते। अब अपनी राजनीति के चक्कर में देश के तमाम वो मुसलमान जो दिन रात ईमानदारी से सजदे में पड़े रहते हैं, हक्का खाते हैं, हक्का बोलते हैं, उन लोगों को सबको आपने कैटेगराइज कर दिया। कहां जाके कितनी नीचता पे जा रहे हैं, कितना नीचे गिरेंगे। और आपको मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, एमआईएम कर रही है। कहां सो जाती है एमआईएम जब हैदराबाद के अंदर मस्जिद के ऊपर कब्जा होता है, तोड़ी जाती है मस्जिद और 5 स्टार होटल मैरियट बन जाता है वक्फ की जमीन पर, तब मुसलमानों की कैटेगरी बांटिए। तब कहिए वो मुसलमान खामोश क्यों हैं, ये चंदा चोर चुप क्यों हो जाते हैं। जब हैदराबाद में मस्जिदें टूट रही हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमआईएम वाले तोड़ रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसकी इन हाउस कमेटी में असदुद्दीन ओवैसी, उस संपत्ति के ऊपर 5 स्टार होटल बन जाता है मैरियट, तब कोई आवाज नहीं आती। तब कहां चला जाता है इस्लाम? ये कैटेगरी के हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से इस्लाम का घिनौना चेहरा पेश वही समझाया कि आप जैसे भी मुसलमान होते हैं, हक पे आइए, इंसाफ पे रहिए और भारतीय मुसलमान बनिए। अपनी राजनीतिक मुसलमान में लगातार कहता हूं, आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं और आपकी राजनीति के लिए जो जलील होती रहे। जब सरकार सम्मान देती है तो आप कहते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जब नहीं देती है तो कहते हैं कि मुसलमानों को सम्मान नहीं मिलता। ठीक है फिरोज भाई, मैं आता हूं। निजामी साहब, आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हासिक खान साहब, इतनी सारी कैटेगरीज इस डिबेट में मुसलमानों की मैं सुन चुका हूं कि मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप किस कैटेगरी के मुसलमान हैं? तौकीर निजामी साहब ने जो कहा अनुराग जी, वो शर्मनाक बात है, देश के हित में नहीं है। अगर कोई अपनी पार्टी बढ़ाना चाहता है तो उसको अखलाकियात के एतबार से बात करना चाहिए। इस्लाम तहजीब, तमद्दुन, अखलाकियात, मामलात, लोगों से भाईचारा, एकता की बात करता है। आप इस मुसलमान हैं, आपको किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी भी पार्टी को, चाहे एमआई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कि किसी कैटेगरी में किसी को खड़ा किया जाए। पार्टियां देश की हैं, देश के चुनाव लड़ती हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वोटर की तरफ अपनी क्वालिटी पेश करें, वोटर के साथ आप उनके कामों की जिम्मेदारी लें। और ये कह के, ये भद्दी बात है, मैं तौकीर निजामी साहब से कहूंगा कि ऐसा बयान ना आजे दें, क्योंकि आप मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, आपकी पार्टी के साथ मुसलमान लगा हुआ है, तो आप उसके साथ एमआईएम को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो लानत है इसी पार्टी के ऊपर। अरे सर, आप अपनी बारी में बोलिएगा, लानत तो किस पे पड़ेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन आप अपनी बारी में बोलिए, लानत मत करिए, आप बात अखलाकियात के साथ कीजिए। मैं कहता हूं तौकीर निजामी साहब, आप अपनी पार्टी को राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनाइए।
लेकिन लोगों को हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और हिंदुस्तानियों के दिलों को जोड़ के बनाइए, तब ये आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। लेकिन मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर मुसलमानों को बांटती है तो वो तो ना तो मुसलमानों के हित की बात करती, और पार्टियों में रहना कोई जुर्म नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में शहजाद पूनावाजी हैं या मैडम समाजवादी में, आप MIM में, वो भारतीय जनता पार्टी में, कोई कांग्रेस में है। ये देश की पार्टियां हैं और हर आदमी को हिंदुस्तान की हर पार्टी से मोहब्बत होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। और अगर वो ऐसा पेश करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं, तो भारतीय संविधान की भी अवहेलना होती है और देश के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाता और विदेशों में अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप हम सबको जोड़ के बात कीजिए, ये सारे यहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। आप ये कहिए हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारी पार्टी में आप आइए और हमें वोट दीजिए, हम देश में नेतृत्व करेंगे, ये अच्छी बात होती। आप तोड़ने की बात मत कीजिए निजामी साहब। और आपके बयान को अनुराग साहब मैं कहूँगा कि निजामी साहब जैसे बयान देने वालों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस को, समाजवादी का हो या बीजेपी का हो, किसी का भी हो, उन बयानात पर ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए, इससे हमारे देश का माहौल खराब। अरे भाई हम डिबेट नहीं करेंगे तो ये फिर सार्वजनिक मंचों पर चुनाव के आसपास जाकर के ये जनता के दिलो दिमाग में जहर घोलने का काम करेंगे। लेकिन निजामी साहब, अभी आपने शादाब शम्स से कहा कि भाई आप गुलामी की जंजीरें तोड़िए। भाई शादाब शम्स अगर एक मिनट शादाब भाई मैं पूछ रहा हूँ, शादाब शम्स अगर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के काम संभालते हैं तो ये गुलाम कैसे हो गए? क्या APJ अब्दुल कलाम गुलाम थे? क्या कांग्रेस के समय में जितने मुसलमान मंत्री थे, नेता थे या प्रवक्ता थे वो गुलाम थे? मतलब आप किस तरीके से अब एक नई डेफिनेशन गढ़ रहे हैं गुलामी की? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के गुलाम नहीं हैं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? बताइए, मेरा ही सवाल का जवाब दे दीजिए। मुस्कान जी का बात में दीजिए। देखिए अनुराग जी, मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हुए कहा है कि मैंने उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा है कि जो लोग मुस्लिम समाज पर हो रही जुल्म ज्यादती के खिलाफ रोडों पर निकलकर आवाज नहीं उठाते, वो अन्य दलों में हैं। कभी भी उनके हक अधिकार के लिए लड़ते हुए जेल गए। और बाबा साहब, हम लोग रोज मुस्कुरा रहे हैं, मुसलमानों को गाली देके शर्म नहीं आ रही आपको? रोडों पे होती है, शर्म नहीं आ रही आपको? गाली देते हैं कौम को, फिर मुस्कुरा रहे हैं, शर्म खत्म हो गई। बेशर्म आदमी सामने बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं। मुसलमान बैठे गुलामों की बात हो रही है, जो गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुए हैं। तुम जैसे हराम लोग जिस देश का खाते हो, उस देश से गद्दारी करते हो। अरे तुम MIM के लोग हो ना, सरकार होना तो देश को बांटने वाले हो ना तुम। दलों में हैं वो, उन्होंने रोड अरे उन्हीं की आवाज मुसलमान को और फिर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। बलात्कार को आप भूल माफी मांगने के बजाय जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। शर्म नहीं आती आपको? आप न्याय दे पाए? माफी मांगनी चाहिए आपको। अरे भाई डिबेट में एक महिला भी है, थोड़ा बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि डिबेट में एक ज़हीन महिला भी है। मदरसे, मस्जिदें, उनकी खानकाहें, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरेआम मुसलमानों को गाली दे रहा है और लोग इसके सामने इसको एक मिनट नहीं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, आवाज ही नहीं जा रही। मेरी डिबेट में मैं चर्चा करवाता हूँ, झगड़ा नहीं करवाता। लेकिन नाहिद कुछ कहना चाह रही, नाहिद को सुन लेते। इस्लाम ये सिखाता है आपस में एक दूसरे का एहतराम करो, इज्जत करो। ये तो सब कुत्ते अभी इतने बड़े हो गए, इनको आप क्या समझाएंगे? तो सीखे पड़े हैं सब। शुरू में कि हम 5 मुसलमान हैं, पांचों कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में एक दूसरे को भगोड़ रहे हैं, इससे बचना चाहिए। क्या सोचेंगे करोड़ों लोग जो हमें देख रहे हैं? ठीक है नाहिद, तो इनसे पूछे ना कैसे बोला इन्होंने। ये तो सबसे पहले जवाब दे आदमी। शादा भाई एक मिनट रुक जाइए, शादा भाई एक मिनट, अरे रुकिए एक मिनट रुकिए। नाहिद बोलिए आप। मैं सुन रही थी जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता और अन्य लोग भी मुसलमानों की बात करें, तब ये लोग कहाँ थे? स्पेशली जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इन्हीं के शासनकाल में अभी उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ तो मुसलमान महिलाओं को वोट देने से जाने से रोका गया, गोली बंदूक तक तान दी गई मुसलमान महिलाओं के सामने कि वोट नहीं देने जाओगी। लेकिन बहादुर महिलाएं
लेकिन वो बहादुर ये कहाँ की बात आप कर रहे हो? अब ये कैसी बात है? देखिए किस इस तरह ये तो हमने नहीं सुना कभी कि महिलाओं को बंदूक की नोक पर वोट देने से रोका गया हो। ये कहाँ की आप मनोहर कहानी? अब आपका चैनल, अगर आप, अरे हमारा चैनल हर चप्पे चप्पे पे मौजूद रहता है। आप ये आप बताइए तो सही, कहाँ का रेफरेंस है ये? क्या सबूत है इसका? मतलब आप हिट एंड रन नहीं ना, हिट एंड रन नहीं, सबूत दीजिए, कहाँ की बात है ये? नहीं, इस तरह उस तरह क्या? कहाँ की बात है? कहाँ महिलाओं की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर उन्हें वोट देने से रोका गया बीजेपी के शासन में? बताइए ना, मैं खुद डिबेट करना चाहूंगा उस मुद्दे पे। अभी हाल में राजनीति करो बस। अरे जो आप शादाब भाई रुक जाइए, किस तरह से बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं ऐसे बात करूँ। शादाब भाई रुक जाइए, मैं नहीं बात करूंगी ऐसे, सॉरी। लोग दे रहे, अब इनको आप बोलने दीजिए। शादाब भाई रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ एक महिला का सम्मान तो कीजिए कम से कम। शादाब भाई का ना फीडर डाउन कर दीजिए। नाहिद बोलिए। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अभी उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, सब जगह यही हुआ है। आप देख लें, आपका चैनल अगर सक्रिय नहीं था इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सारा देखा है सबने। पुलिस ने था ना आपको। माननीय अखिलेश यादव जी ने उन बहादुर महिलाओं, वो महिलाएं रुकी नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप गोली चला दो, मैं मार दो, वोट देने जरूर जाएंगे। सब मुसलमान महिलाएं थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी ऑफिस गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अब अखिलेश यादव तो बहुत लोगों का सम्मान करते हैं। बीजेपी कहाँ तक? ठीक है, मैं लेकिन आपके आरोप का जवाब शहजाद पूनावाला से ले लेता हूँ। हर बहादुर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन ये सवाल कुछ तौकीर निजामी साहब के सवाल से मिलता जुलता है जो आप बीजेपी से पूछना चाह रही हैं। आपने तौकीर निजामी के सवाल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तौकीर निजामी के सवाल के साथ आप सवाल अपना मिला रही हैं। ठीक है, मैं शहजाद रख सकता हूँ। अब देखिए, अब मेरे बीच में बोल रही है नाहिद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सबसे पहले तो देखिए हाजिक खान जी के साथ हमारे वैसे बहुत बोल रहे थे मेरे बीच में। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। मेरी नहीं, वो शादाब शम्स थे। एनीवे, मेरी बहन को भी अधिकार मिले, मेरे बात बोल दीजिए। देखिए, पहले तो हाजिक खान के साथ न जाने कितनी डिबेट्स में मेरे कितने झगड़े हुए हैं, परंतु आज जो उन्होंने बात रखी है, उन्होंने भी, शादाब शम्स ने भी, मुझे लगता है दोनों की सराहना करनी चाहिए और मैं उनकी सराहना करता हूँ। विचारधारा अलग अलग होती है पर उन्होंने बड़ी नपी तवी बातें की है और उन्होंने अपने स्टैंड को बहुत अच्छे से रखा है। जहां तक सवाल है नाहिद बहन का, बहन आप तो देखिए अभी आपकी ही पार्टी की एक महिला के साथ कितना अत्याचार हुआ। हम तो आपसे कह रहे थे 3 तलाक कानून का समर्थन कीजिए, यूसीसी का कीजिए, शाहबानू का कीजिए, शायरा बानू का कीजिए, तो आप तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में ना ही बोले। बहन, आपके लिए तो हम ही लड़ते हैं। आपकी पार्टी वाले तो मौलाना वो जो कट्टरपंथी हैं उनके सामने झुक जाते हैं, हम तो आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और आखिरी बात देखिए, आपने अभी सरकारी मुसलमान बोला। अनुराग जी, सरकारी मुसलमान अगर देश के साथ खड़ा होकर संविधान की बात करें तो हाँ, हम सरकारी है, हम तरकारी नहीं है। तरकारी मतलब वेजिटेबल मुसलमान। वेजिटेबल मुसलमान वो होता है जो मतलब यूसीसी को नकार दे, जो मतलब शाहबानू के अधिकार को नकार दे। अगर ये तरकारी मुसलमान बनना है तो हम सरकारी ही ठीक है, हम सरकारी ठीक है, हमको जिहादी और तरकारी नहीं बनना है। उपचुनाव का मामला है। अब ये सोर्स ऑथेंटिक है, यानी मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर सकता नाहिद, लेकिन मैं आपकी बात की जांच जरूर करूंगा। 10 सेकंड और। नहीं, मैं जी हूँ, मैं द हिंदू की गारंटी नहीं ले सकता। कौन क्या छाप रहा है, कहाँ से ला रहा है, क्यों छाप रहा है, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। 10 सेकंड और। 10 सेकंड और हमारी बहुत 10 सेकंड बहन जो है लारी साहब, एक बात अनुराग जी 10 सेकंड और। मैं दे रहा हूँ शहजाद। एक मिनट फिरोज भाई, शहजाद भाई, एक सुन लीजिए। आपने जो कहा है कि बंदूक की नोक पे खवातीन को रोका गया वोट देने से, मेरे ख्याल से ये चीज़ अप्रूव नहीं है। पहली चीज़, अगर बंदूक की गोली हमने देखी किसी को तानते हुए तो हमने वो देखी आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को मुसलमानों की जानिब जो गलत था उसको हटा लिया। अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए मुस्लिम खवातीन का बहुत अच्छा जो फैसला हुआ, ये जो उसमें उनकी ट्रिपल तलाक हटाई गई, ये मुसलमान। अब निजामी तौकीर निजामी साहब से एक रिएक्शन में लास्ट में लेना चाहूंगा। तौकीर निजामी साहब चलते चलते बस आए या नाम में बताइए, अपने बयान का अफसोस है आपको या नहीं है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि हमने पूरे मुस्लिम समाज को नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, जो तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में मुसलमान जाकर गुनहगार थोड़े ही हो गए। तौकीर निजामी साहब, ये कहिए ना कि विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं आप, क्योंकि यूपी के दरवाजे खटखटाने हैं आपको, तो उस तरीके का उन्माद फैलाना है आपको यूपी में एंट्री करने के लिए। खैर चलिए, मुझे लगता है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी और इस मुद्दे पर हम आगे भी डिबेट करेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि समय खत्म हुआ, लेकिन टू बी कॉन्क्लूड, क्योंकि ये अब एमआईएम यूपी में आ रही है तो कई दफे हम इस मुद्दे पर बैठेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का, आप दर्शकों
का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये ताल ठोक के डिबेट देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।